हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हमने कल जो अपने क्वेश्चन किए थे वो 5 क्वेश्चन, आज उनसे आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अ क्लोथिंग कंपनी यूजेज 2 buttons ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 5 buttons ऑन अ शर्ट. If the company is required to complete an order of 112 pairs of jeans and 345 shirts, how many buttons will they need? ये कह रहा है कि एक क्लोथिंग कंपनी है, वो 2 बटन तो एक जीन्स पे लगाती है और 5 बटन एक शर्ट पर लगाती है। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कितना, उनको जीन्स तैयार करनी है 112 और शर्ट्स तैयार करनी है 345, तो उन्हें कितने बटन्स की जरूरत होगी। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, या तो हम अलग अलग लिख सकते हैं कि भाई 2 बटन वो जीन्स पे लगाता है, 5 बटन शर्ट पे लगाता है, या फिर हम टोटल नंबर ऑफ बटन कितने ये लगाता है वो दोनों चीजों पे वो लिख के, उससे क्या है हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैंने स्पेस थोड़ा सा छोटा छोड़ रखा है, तो हम ये कंबाइन वाला जो मेथड है वो करेंगे। ठीक है, सेम बात है दोनों में, क्योंकि अलग अलग निकालेंगे तो इसके और इसका अलग से मल्टीप्लाई करके, इसका अलग से मल्टीप्लाई करके वो फिर बाद में हमें ऐड करना पड़ेगा। बात वही है। तो चलो करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बटन दे यूज ऑन जीन्स एंड शर्ट्स इज इक्वल्स टू कितना, 2 और 5 7 बटन यूज करते हैं ऑन 1 जीन्स एंड शर्ट। ये एस काट देंगे, एक पेज जो लगाएंगे वो लिखा है हमने। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड शर्ट्स आर, कितने हैं, 112 पेयर्स जीन्स के हैं और 345 शर्ट के हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये कितने आ गए हमारे, 5 2 7 4 1 5 3 और 1 4, इतने पेयर हैं। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बटन विल दे नीड इज इक्वल्स टू, अब टोटल हमारे पास शर्ट और जीन्स जो है वो इतनी है और एक शर्ट और जीन्स पे 7 बटन लगते हैं, तो क्या करेंगे हम इन सब को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने हमें टोटल बटन की रिक्वायरमेंट होगी। 4 5 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 4 39, फिर 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, तो इतने उनको बटन्स की जरूरत होगी। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिया रन्स 3.5 किलोमीटर एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. How many kilometers will she run in a month in which there are 4 Mondays, 4 Wednesdays and 4 Fridays? ये कह रहा है जो प्रिया है वो 3.5 किलोमीटर दौड़ती है हर मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल सी रन इन अ मंथ, ये कह रहा है कि वो एक महीने में कितना दौड़ेगी अगर उस महीने के अंदर 4 मंडे हों, 4 वेडनेसडे हों और 4 फ्राइडे हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, प्रिया रन्स ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड
फ्राइडे इज इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, टोटल डे कितने हो गए उसके, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज इक्वल्स टू 4 डेज मंडे के, 4 वेडनेसडे के और 4 फ्राइडे के। तो कितनी हो गई ये, 12 डेज हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि वो टोटल कितना किलोमीटर रन की। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर will she run in a month is equals to, अब 3 दिन में तो क्या करती है वो, इतना दौड़ती है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ये 12 हो गए, तो वो टोटल कितना इन 12 दिन के अंदर कितना दौड़ेगी। ठीक है, वो निकालना हमें। तो क्या करेंगे हम, इस 12 डेज को 3.5 किलोमीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 3.5। अब कई बच्चे क्या होते हैं, इस पॉइंट वाले मीन्स डेसिमल वाले जो मल्टीप्लाई है उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल पहले हम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आ जाएगा उस आंसर में क्या करेंगे, जैसे ये जो डेसिमल है ये यूनिट के डिजिट को छोड़ के फिर डेसिमल लगा हुआ है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी हम यूनिट के डिजिट को छोड़कर और उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। दैट्स इट, बस इतना ही फंडा होता है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 35। अब सीधा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसका, नहीं सीधा नहीं, चलो वैसे करके दिखाते हैं। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। अब मल्टीप्लाई सॉरी 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इनको ऐड कर देंगे 0, 6 और 6 12, 1 कैरी, 3 और 1 4। तो ये आंसर आया हमारा 420 किलोमीटर। अब डेसिमल का हमने यूज किया नहीं है अभी, तो डेसिमल हमारा क्या है, एक यूनिट से पहले है, यूनिट डिजिट से पहले, तो ये हमारी यूनिट डिजिट है, इससे पहले हम डेसिमल लगा देंगे, मतलब वो 42 किलोमीटर रन करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ गार्डनर चार्जेस ₹50 पर आवर फॉर मूविंग लोन्स एंड ₹110 पर आवर फॉर पुलिंग वीड्स। In December, he moved lawns for 63 hours and pull weeds for 9 hours. How much money did he earn in December? ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब हम सीधा सीधा पहले ये निकालेंगे कि वो टोटल चार्ज कितना लेता है। ठीक है, अ गार्डनर टेक चार्जेस a gardener take charges for 1 hour is equals to 50 रुपए और 110, 50 प्लस 110 तो कितने होंगे, 160 रुपीज 1 घंटे के लेता है वो। ठीक है, मतलब 1 घंटा मूविंग लोन करता है, 1 घंटा पुलिंग वीड्स करता है, तो दोनों के मिला के 160 हो गए। ठीक है, अब वो टोटल काम कितने घंटे करता है, अ गार्डनर वर्क्स या फिर अ गार्डनर वर्क्स इज इक्वल्स टू
63 प्लस 9, ठीक है। अब 63 और 9 कितना होता है? 72 आवर्स। 72 आवर्स वो काम करता है, तो वो पैसे कितने कमाएगा दिसंबर में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? अ गार्डनर अर्न मनी इज इक्वल टू 72 आवर्स करता है और 160 रुपए वो पर आवर के लेता है, ठीक है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये जीरो सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं। 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32, 3 कैरी। अब 16 7 जा 112, 112 में 3 ऐड करेंगे तो 115। तो ये उसके रुपीज हो गए जो कि वो अर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अमृता अपलोडेड 235 पिक्चर टू हर फोन. She put 25 picture in one album and remaining in 5 album. If she put an equal number of picture in the 5 albums, how many pictures would there be in one album? ये कह रहा है कि जो अमृता है वो 235 पिक्चर अपलोड करती है अपने फोन में और वो 25 पिक्चर जो है उनको एक एल्बम में रख देती है, एंड जो बची हुई जो एल्बम है, बची हुई जो फोटो है उनको 5 एल्बम में रखती है। और यदि उन 5 एल्बम को वो इक्वल, उन 5 एल्बम में इक्वल पिक्चर रखती है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उसने एक एल्बम के अंदर कितनी पिक्चर रखी। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका हमारा। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पिक्चर लिखेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स uploaded by अमृता इज इक्वल टू 235, ठीक है। अब 25 पिक्चर को वो अलग से एल्बम में, एक एल्बम में रख देती है। अब हम लिखेंगे फिर सी पुट पिक्चर इन वन एल्बम इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब रिमेनिंग पिक्चर्स इज इक्वल टू 235 में से 25 को हम माइनस कर देंगे तो कितनी बची हमारे पास? 210 पिक्चर बच गई। इन 210 पिक्चर्स को 5 एल्बम में रखती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हर एक एल्बम में कितनी फोटो आएंगी हमारी, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या? अमृता पुट equal number of picture in a album is equals to 5 एल्बम। 5 एल्बम में वो इक्वल पिक्चर रखती है, ठीक है। अब पिक्चर कितनी बची हमारे? 210। तो हम क्या करेंगे? अब हम लास्ट लाइन लिख देते हैं, पिक्चर्स वुड देयर बी इन वन एल्बम इज इक्वल टू, एक एल्बम में कितनी आएंगी? ये एल्बम थी 5, फोटो हमारे 210 हैं, तो 5 एल्बम में हमें 210 फोटो डालने हैं और क्या है, सब में इक्वल आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम? ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा हम डिवाइड करते हैं, उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे।
क्योंकि एक एल्बम में क्या, एक एल्बम में 210 फोटो तो आएंगे नहीं, इससे कम कम ही तो फोटो आएंगे। और मैंने बताया था जब भी हम कम चीज के लिए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इसलिए कम के लिए हमने आज डिवाइड किया है। क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन था पिछली वीडियो में कि मैडम ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। क्योंकि ज्यादा के लिए क्या होता है, अगर मान लो कोई चीज 1 रुपए में आ रही है और हमें 10 चीज लेके आनी हो, तो 10 चीज तो ज्यादा रुपए में आएंगी ना। तो इसलिए जब हमें ज्यादा चीज निकालनी होती है तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम मान लो कोई 10 चीज 10 रुपए में आ रही है और हमें 2 लेके आनी हो, तो 2 चीज तो कम रुपए में आएंगी। और कम रुपए में कब आएंगी, जब हम उनको डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा कम के लिए आंसर आ जाएगा। तो चलो हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 21, उतारा 0, 5 2 जा 10, ये बच गया 0। तो कितना करना पड़ेगा उसको, 42 पिक्चर उसकी एक एल्बम में आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोर हैज 145 शर्ट्स इन अ डे, दे सोल्ड 39 ऑफ देम एंड केप्ट द रेस्ट इन द स्टोर विद 2 इन अ हैंगर, हाउ मेनी हैंगर्स डिड दे यूज। ये कह रहा है कि एक स्टोर में 145 शर्ट्स हैं और एक दिन के अंदर वो 39 को बेच देते हैं, और जो बाकी जो बच गई उनको वो 2 हैंगर पर एक हैंगर पर 2 शर्ट को टांग देते हैं। तो हाउ मेनी हैंगर्स डिड दे यूज, तो ये कह रहा है कि कितने हैंगर्स की उन्हें जरूरत होगी। तो चलो हम करते हैं अपना टोटल नंबर ऑफ शर्ट, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल्स टू 145। अब सोल्ड शर्ट इज इक्वल्स टू 39, रिमेनिंग शर्ट्स इज इक्वल्स टू 145 माइनस 39। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6, ये 3 में से 3 गई 0 और ये 1, 106 शर्ट्स बच गई। अब वो कह रहा है कि एक हैंगर पर 2 शर्ट को टांगता है, 1 हैंगर होल्ड शर्ट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये 2 शर्ट्स होल्ड इज इक्वल्स टू 1 हैंगर। हमें हैंगर निकालने हैं। ठीक है, तो हम इसको इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 2 शर्ट्स आर हैंग्ड एट 1 हैंगर। ठीक है, हमें हैंगर निकालने हैं। अब हमारी शर्ट कितनी है, 106। ठीक है, तो 106 शर्ट्स के लिए कितने हैंगर की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 0 नेक्स्ट उतारा 6, 2 3 जा 6, ये 0। तो 53 हैंगर्स की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 10। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये 5th क्लास के किसी ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे थे, तो आज ये कंप्लीट हो गए हैं। अगर कल फिर कोई क्वेश्चन आता है तो हम 5th क्लास का ही करेंगे, अदरवाइज हम अपना 8th क्लास का करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।